नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपका राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम एक या दो प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं और डेफिनेटली इस टॉपिक में से जो है वो एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को अपन अच्छे से कवर करेंगे। सारे प्रश्नों को जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हुए व्याख्या सहित अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आपके सामने पहला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य सन 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम स्थल कौन सा है? यानी कि जब इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1958 से। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1958 से। ये तो विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिएगा, इसका उद्गम स्थल कहाँ से? उद्गम स्थल की अपन बात करें तो सारी उद्गम स्थल होता है ये हरि के बैराज बांध से। और ये हरि के बैराज जो बांध है साथियों, ये सतलुज और ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये देखिएगा साथियों, ये वो बांध है जिसको अपन कह सकते हैं हरि के बैराज, इसको अपन कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत दो नदियां आकर के मिलती हैं और इन दो नदियों का नाम है, एक का नाम है साथियों सतलुज और दूसरी का नाम है साथियों ब्यास। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सा बांध है साथियों? तो ये है हरि के बैराज बांध है। ठीक है, यहाँ से जो आपकी जो नहर है साथियों, ये राजस्थान नहर निकाली गई है, ये ध्यान रखना। और इसको साथियों जब प्रारंभ हुआ था, इसको अपन प्रारंभिक नाम किस नाम से जानते हैं? प्रारंभ में इसको राजस्थान नहर के नाम से इसको जाना जाता था। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, कितने इसको किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान नहर के नाम से। इसका प्रारंभ होता है साथियों डेट के साथ अगर अपन बात करें तो इसका जो डेट है वो है 31 मार्च। क्या है? 31 मार्च से लेकर के 1958 के अंतर्गत इसका जो है वो प्रारंभ कार्य हुआ था। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। उद्गम आपको पता चल गया, हरि के बैराज बांध से सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर जो बना हुआ है वहीं से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और ये बांध साथियों किस राज्य में बना हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये पंजाब के अंतर्गत बना हुआ है और पंजाब में भी साथियों ये फिरोजपुर जिले के अंतर्गत बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है ये? फिरोजपुर जिले के अंदर ये बना हुआ है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा साथियों, जब इसका जो नाम रखा गया था राजस्थान नहर, तो इसको बदला कब गया था? देखिए, इस नहर को जो नाम है वो बदल करके कब इसका नाम इंदिरा गांधी नहर है जो रखा गया था, वो बदला गया था साथियों 2 नवंबर 1984 को। देखिएगा, 2 नवंबर 1984 को क्या रखा गया था? इसका नाम बदल दिया गया था और रख दिया गया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम रखा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नाम परिवर्तन की। तो बात हो गई 2 नवंबर 1984। ठीक है, आधारशिला रखी थी 31 मार्च सन 1958 को। ठीक है, बना हुआ है हरि के बैराज के बांध पर और सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। अब आगे देखिएगा, देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो की आधारशिला रखी गई थी, तो देखिएगा साथियों, अभी अपन ने देखा था 31 मार्च सन 1958 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, 31 मार्च सन 1958 को। अब बात करते हैं इसका जो नाम बदला गया था साथियों। वैसे तो अपन पीछे की तरफ देख लिया था, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए, 2 नवंबर 1984 को इसका जो है नाम परिवर्तित कर दिया गया था और क्या रख दिया गया था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, अगला देखिएगा, देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वाला कथन आपको बताना है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर की जो नहर है वो भी बात सही है। यह पोग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। ये बिल्कुल गलत है। ये कथन तो बिल्कुल सही है कि सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है, लेकिन साथियों बांध कौन सा आएगा? पोंग बांध नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन सा बांध आएगा साथियों? तो यहाँ पर हरि के जो है वो बांध यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके अंदर 7 लिफ्ट नहरें हैं जिसमें विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। कौन कौन सी है? 7 लिफ्ट नहरें यहाँ पर बनाई गई है। इसके अपन आगे चल करके विशेष चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। अगला प्रश्न देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पानी प्रदान करती है? यानी कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है साथियों, यहाँ से आपको पानी मिलेगा जो कि पीने के लिए। ठीक है, और इसी के साथ साथियों सिंचाई की सुविधा भी इसके माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाती है, सिंचाई की सुविधा। ठीक है,
तो देखिएगा ये पश्चिमी क्षेत्र को मिलता है, यानी कि जो मरुस्थलीय जिले हैं उन सभी को यहाँ से सिंचाई और पीने के पानी की जो है सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिएगा अगला जो प्रश्न है आपके सामने, देखिए नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। देखिएगा बीकानेर की बात करते हैं, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो साथियों प्रवेश कहाँ से है, तो प्रवेश साथियों हनुमानगढ़ जिले से, ये ध्यान रखना। विस्तार कहाँ तक है, तो बाड़मेर तक है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथन ए कह रहा है आपके सामने कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही है। क्यों होती है साथियों, देखिएगा कारण है कि इंदिरा गांधी नहर में जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी गई है। बिल्कुल सही बात है, तभी से यहाँ पर भरपूर जो खाद्य फसलें हैं वो उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इनकी कथन भी सही है और कारण भी बिल्कुल सही बात है। अगला देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर क्या है साथियों। अंतिम छोर की अगर अपन बात करें तो अंतिम छोर कौन सा है, तो देखिएगा अंतिम छोर है साथियों मोहनगढ़, ठीक है। अंतिम छोर कहाँ से कौन है इसका, मोहनगढ़, ठीक है। अब देखिएगा विस्तार की अगर अपन बात करें तो साथियों विस्तार इसका गडरा रोड बाड़मेर तक है, ठीक है। देखिए भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ये भी आपको पता ही है। सिंचाई यानी कि पीने व पानी की क्षमता जो इसकी जो स्थिति है, देखिएगा एक चीज आपको देखना है इसके अंतर्गत जो साथियों सिंचाई व पीने का जो पानी है उसकी कितनी क्षमता है साथियों। क्षमता है इसकी ध्यान रखिएगा 16.17 लाख हेक्टेयर, क्योंकि ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ये तो हो गई किसकी बात, ये तो हुई साथियों सिंचाई की बात। लेकिन सिंचाई का जो लाभ है साथियों, देखिएगा सिंचाई का जो लाभ है वो कितने हेक्टेयर भूमि को यहाँ पर मिलता है, यानी कि कितनी हेक्टेयर भूमि पर यानी कि सिंचाई का जो है पानी दिया जाता है। तो 19.65 लाख हेक्टेयर भूमि को यहाँ पर पानी दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाख हेक्टेयर भूमि को ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए पीने सिंचाई और पीने के पानी की क्षमता यहाँ पर साथियों 16.17 लाख हेक्टेयर है, ये ध्यान रखना है, लाख है। इसके बाद सिंचाई का जो लाभ है वो कितने हेक्टेयर भूमि को मिलता है, तो 19.65 लाख हेक्टेयर भूमि को मिलता है, ठीक है। अंतिम छोर की बात करें तो बाड़मेर गडरा रोड है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो अंतिम पॉइंट है साथियों वो है मोहनगढ़, कौन सा है, मोहनगढ़, और ठीक है। अब देखिएगा साथियों जो मोहनगढ़ है इसी को क्या कहते हैं, INGP का जो कि जीरो पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। मोहनगढ़ को INGP का जीरो पॉइंट कहते हैं, ध्यान रखना, जीरो पॉइंट भी क्या कहते हैं इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा है। प्रवेश बिंदु की बात करें तो वो है साथियों आपके हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ जिला, और इसी के अंतर्गत साथियों आपको सेम की समस्या भी देखने को मिलेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सेम की समस्या, ठीक है। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना साथियों, इसका विचार यानी कि विचार किसके दिमाग में विचार आया था कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो बनाई जाएगी, तो वो कंवर सेन के दिमाग के अंतर्गत आया था, ठीक है। और ये इसी के दिमाग की उपज है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा साथियों जो प्रथम चरण की अगर अपन बात करें, प्रथम चरण प्रथम चरण के अंतर्गत जो नहर बनाई गई थी वो कहाँ से कहाँ तक बनाई गई थी, देखिएगा हरि के बांध से, हरि के बांध से साथियों ये बनाई गई थी मसीता वाली गांव हनुमानगढ़ तक, ठीक है। और ये कहाँ पर है साथियों, तो ये है हनुमानगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और ये इसकी जो लंबाई थी साथियों, इसकी जो लंबाई कितनी थी, लंबाई देखिएगा 204 किलोमीटर लंबी फीडर,
लंबी फीडर नहर है ना। ये तो बात हुई साथियों प्रथम चरण की। और अब देखिएगा, देखिए साथियों, और मुख्य नहर की लंबाई कितनी थी, तो 189 किलोमीटर थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, किसे राजस्थान के मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, ये इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है मित्रों। किसको, इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा मित्रों, अपन बात करते हैं दूसरे चरण की। जो दूसरा चरण था उसकी अपन बात करते हैं। दूसरे चरण में साथियों जो मुख्य नहर थी वो कहाँ से कहाँ थी, पोंगल हेड से जैसलमेर मोहनगढ़ तक, ठीक है। पोंगल हेड से जैसलमेर मोहनगढ़ तक। और मोहनगढ़ को ही साथियों इंदिरा गांधी नहर का क्या बोला जाता है, जीरो पॉइंट भी इसको कहा जाता है। ये ध्यान रखना, जीरो पॉइंट, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी थी, 256 किलोमीटर, ठीक है। 256 किलोमीटर लंबी जो है नहर बनाने का यहाँ पर प्रस्तावित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। अब देखिएगा साथियों, मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है। देखिएगा, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है साथियों 445 किलोमीटर। यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है क्योंकि साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की जो लंबाई है 445 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है, 445 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा अगला जो प्रश्न है वो है आपके सामने, राजस्थान के सबसे वृहत सिंचाई परियोजना कौन सी है। राजस्थान की जो है सबसे वृहत सिंचाई परियोजना वो है आपके सामने इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है और इससे 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है जिसकी अपन आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मित्रों, इससे जो शाखाएं हैं, इसकी जो शाखाएं निकाली गई थी उसकी अगर अपन बात करें, उत्तर से दक्षिण क्रम की अगर अपन बात करें, देखिएगा इससे जो शाखा निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर की जो शाखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करेंगे अपन। उत्तर से दक्षिण क्रम की, ठीक है। देखिए पहली नहर है सूरतगढ़, ठीक है। और दूसरी नहर है साथियों अनूपगढ़। इसके बाद तीसरे नंबर की जो नहर है वो है पोंगलगढ़। फिर इसके बाद आती है साथियों दांतोर। और पांचवें नंबर की आती है बिरसलपुर। इनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि आपको क्रम पूछेगा साथियों, ठीक है। फिर छठे नंबर की है साथियों चारणवाला। चारणवाला इसकी जो है वो छठे नंबर की है। सातवें नंबर की है साथियों शहीद बीरबल, ठीक है। फिर है साथियों आठवें नंबर की है सागरमल गोपा। आठवें नंबर की क्या है, सागरमल गोपा, ठीक है। तो क्रम ध्यान रखना साथियों, उत्तर से दक्षिण का ये अपन ने क्रम देखा था, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा आप। अगला जो प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, तो वो है 7। अब वो कौन कौन सी है आइए देखते हैं।
देखिए लिफ्ट नहर एवं लाभान्वित जिलों की अगर अपन बात करें तो पहली जो लिफ्ट नहर थी साथियों, कंवरसेन लिफ्ट नहर की बात करते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, नया नाम है। ठीक है, इसको जो नाम दिया गया था लूणकरणसर लिफ्ट नहर दिया गया था, जिसका नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर। और ये पहली एवं सबसे लंबी लिफ्ट नहर की बात करें तो वो है लूणकरणसर लिफ्ट नहर यानी कि कंवरसेन लिफ्ट नहर। और ये जो है गंगानगर और बीकानेर जिले को पीने के पानी की और सिंचाई की सुविधाएं जो उपलब्ध करवाती है। इसके बाद आती है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिफ्ट नहर है साथियों, यहाँ से एग्जाम में 100% आपको प्रश्न देखने को मिलता है। और इसका उपनाम है साथियों नौहर सोहवा लिफ्ट नहर। ठीक है, ये हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू और झुंझुनू को क्या करती है, सिंचाई सुविधा की उपलब्ध करवाती है। इसके बाद आती है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसका दूसरा नाम है गजनेर लिफ्ट नहर, और बीकानेर और नागौर जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जो कि फ्लोदी लिफ्ट नहर है, दूसरा नाम इसका। और ये बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। देखिएगा अगला है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर कोलायत लिफ्ट नहर, जो कि बीकानेर जोधपुर जिलों को ये उपलब्ध करवाती है सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा। जय नारायण व्यास, दूसरा नाम है पोखरण लिफ्ट नहर, जो कि जोधपुर और जैसलमेर जिले को सिंचाई की सुविधा ये उपलब्ध करवाती है। ठीक है, सातवां साथी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो कि बांगड़सर लिफ्ट नहर और सबसे छोटे लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। और यह है साथियों बीकानेर जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। ठीक है, तो ये था साथियों आज का जो आपका सेशन था। और सेशन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ से आपको एक प्रश्न या दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।